जय हिंद क्लास, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSC अड्डा 945 पर। आज हम पढ़ेंगे बिहार के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के बारे में, और उत्तर प्रदेश के बारे में हमने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर जो हमारा इससे पहले वाला वीडियो उत्तर प्रदेश के बारे में आप देखे हैं तो हमारा यह मानना है कि आने वाले एग्जामों में अगर जो उत्तर प्रदेश से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वह नहीं छूटेगा। अब हम देख लेते हैं बिहार के बारे में। हम बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं बिहार के बारे में। बिहार के कुछ हमें ऐतिहासिक चीज़ों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या है। तो ऐतिहासिक नाम है वो मगध है। अगर जो हम यह पूछे कि बिहार का अर्थ क्या है तो आप बताएंगे बौद्ध मठ। बौद्ध मठ। अगर जो यह पूछता है कि बिहार का अर्थ क्या है तो आप बताएंगे बौद्ध मठ। अगर जो पूछता है कि बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या है तो आप बताएंगे साथ ही साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी अगर जो बिहार की राजधानी की बात करें तो वो है पटना। पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। और पटना का पुराना नाम पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था। ये जो पाटलिपुत्र है ये पटना का पुराना नाम है। तो हम बिहार के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो बिहार का कुछ हिस्सा टूटकर 15 नवंबर सन 2000 को नया राज्य झारखंड का निर्माण हो गया। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का निर्माण हो गया। झारखंड। अगर जो आपसे क्वेश्चन में पूछता है झारखंड किससे टूटकर अलग हुआ है तो आप बताएंगे जो बिहार का कुछ हिस्सा टूटकर झारखंड का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम बिहार मतलब कि कितने राज्यों से सीमा बनाता है पहले हम उससे देख लेते हैं। बिहार जो है 3 राज्य से सीमा बनाता है और 1 देश से सीमा बनाता है। अगर जो पहले नंबर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश ये होगा 1 नंबर। और 2 नंबर पर हम देख लेते हैं झारखंड से सीमा बनाता है। और 3 नंबर पर हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल। तो अगर जो यह पूछता है कि बिहार राज्य के कितने राज्यों से सीमा बनाता है तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों से सीमा बनाता है। अगर जो यह पूछता है कि बिहार राज्य कितने देश से सीमा बनाता है तो आप बताएंगे 1 देश से सीमा बनाता है। 1 देश से सीमा बनाता है। जिसका नाम है नेपाल। अब हम बिहार के कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो हम सबसे पहले 1 नंबर पर बात करते हैं। 1 नंबर पर जो है वो गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे साफ और पवित्र नदी मानी जाती है। और 2 नंबर पर हम देख लेते हैं घाघरा नदी। और इस घाघरा नदी को हम सरजू नदी से भी जानते हैं। सरयू नदी। इस घाघरा को हम सरयू नदी से जानते हैं। और 3 नंबर पर हो जाएगी आपकी गंडक नदी। कौन नदी? गंडक नदी। और आपकी 4 नंबर पर हो जाएगी कोसी नदी। अगर जो यह पूछता है और 5 नंबर हो जाएगा आपका बूढ़ी गंडक। तो हम 5 नंबर पर देख लेते हैं। तो कौन हो गई थी? गंडक नदी। अब हम देख लेते हैं बूढ़ी
तो इस लिख देते हैं, बूढ़ी गंडक। ये बूढ़ी गंडक में पानी बहुत ज्यादा आता है। और हम देख लेते हैं इसके बाद कमला नदी, कमला नदी। और 7 नंबर पे आपकी हो जाएगी महानंदा नदी, महानंदा नदी। और आपकी हो जाएगी 8 नंबर, 8 नंबर हो जाएगी बागमती नदी। क्या है, बिहार के लिए बहुत घातक होते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा नदियां इसलिए हैं क्योंकि बिहार राज्य जो है वो बीच में बहुत गहरा है, इसलिए मतलब बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ की संभावना बनी रहती है। इसके दोनों तरफ पहाड़ियां। अगर जो हम सबसे ऊपर देख ले तो ऊपर हो जाएगा आपका नेपाल। अगर जो हम नीचे की तरफ देख ले तो हो जाएगा आपका झारखंड, झारखंड। तो जब ऊपर से नेपाल और नीचे से झारखंड जब दोनों तरफ से ऊपर उठा रहता है तो बीच में धंसा हुआ हिस्सा होता है, इसलिए बिहार में काफी ज्यादा बाढ़ आती है। तो साथ ही साथ हम यह भी देख लेते हैं कि उत्तर बिहार राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी, सबसे ऊंची पहाड़ी। तो बिहार राज्य की अगर जो सबसे ऊंची पहाड़ी तो है वो सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी। अगर जो हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 880 मीटर, 880 मीटर। अगर जो इसकी ऊंचाई की बात करें तो है 880 किलोमीटर। अगर जो आपको पूछता है कि बिहार राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम बताएं तो आप बताएंगे सोमेश्वर की पहाड़ी। और अगर जो यह पूछे कि गंगा नदी पर कौन सा सेतु है तो आप बताएंगे महात्मा गांधी सेतु, महात्मा गांधी किस नदी का सेतु है तो आप बताएंगे गंगा नदी का, जो बिहार में स्थित है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं बिहार राज्य के कुल सीटों के बारे में। तो अगर जो हम बात करें बिहार राज्य के लोकसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, तो आपके हो जाएंगे 40 सीटें। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल सीटें 40 हैं। अगर जो यही हम विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद, अगर जो हम बात करें बिहार राज्य में विधानसभा की कुल कितने सीटें तो आपके हो जाएंगे 243 सीटें, 243 सीटें। तो अगर जो आपसे पूछता बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें तो आप बताएंगे 40 सीटें। अगर जो यह पूछता विधान परिषद की कुल कितनी सीटें तो आपके हो जाएंगे 243 सीटें। अब हम देख लेते हैं बिहार राज्य में वर्तमान में कौन क्या है। अगर जो पूछता है कि बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन है तो आपको हो जाएंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगर जो आपसे पूछता है कि जो बिहार राज्य है उसके सर्वप्रथम सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने तो आपके हो जाएंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को ही बिहार का केसरी कहा जाता है, बिहार का केसरी। अगर जो आपसे यह पूछता है कि बिहार का केसरी किसे कहा जाता है तो हो जाएगा आपका बिहार का केसरी हो जाएगा आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगर जो पूछता है बिहार के सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है तो आपके हो जाएंगे श्रीमती राबड़ी देवी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री वो हो जाएंगे श्रीमती राबड़ी देवी, श्रीमती
राबड़ी देवी। ये जो अगर जो आपसे यह पूछता है कि बिहार राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे श्रीमती राबड़ी देवी, जो लालू यादव की पत्नी है। किसकी पत्नी है? लालू यादव। इसी से ही आप ये आंसर याद रखेंगे। लालू यादव की पत्नी का नाम राबड़ी देवी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री बनी। अगर जो आपसे यह पूछता है कि बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे, तो आपके हो जाएंगे जयराम दास जी। प्रथम राज्यपाल। अगर जो यह पूछता है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम बताइए, तो आप बताएंगे जयराम दास दौलत राम। इनका पूरा नाम है जयराम दास और दौलत राम। और साथ ही साथ यह भी हम देख लेते हैं कि जो भारत के जो प्रथम साथ ही हम यह भी देख लेते हैं कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हुए वो बिहार से ही थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार से ही थे, बिहार से। अगर जो यह पूछता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस बिहार राज्य के किस जिले से थे, तो आप बताएंगे सीवान जिले से। सीवान जिला, ये सीवान जिला बिहार में ही है, जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर जो आपसे पूछता है किस गांव से थे, तो आप बताएंगे जीरादेई गांव से। किस गांव से? जीरादेई। अगर जो पूछता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस गांव से थे, तो आप बताएंगे जीरादेई। अगर जो यह पूछता है किस बिहार में किस जिले से थे, तो आप बताएंगे सीवान जिला। अगर जो यह पूछता है कि मतलब किस राज्य से थे, तो आप बताएंगे बिहार राज्य से थे। अभी तक हम देख रहे थे बिहार से सर्वप्रथम कौन थे। अब हम देखेंगे बिहार में वर्तमान कौन क्या है। वर्तमान में अब हम देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मुख्यमंत्री। अगर जो मुख्यमंत्री की बात करें, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार। अगर जो हम यह बात करें कि नीतीश कुमार कितने नंबर पर हैं, तो हो जाएंगे 8 नंबर पर। 8वीं बार नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। और साथ ही यह भी हम देख लेते हैं, जो बिहार राज्य के जो गृह मंत्री हैं वो नीतीश कुमार ही हैं। अब हम देख लेते हैं उप मुख्यमंत्री। अगर जो उप मुख्यमंत्री की बात करें, तो हो जाएंगे आपके तेजस्वी यादव, जो भी जल्दी ही बने हैं। तेजस्वी यादव। और जो तेजस्वी यादव हैं वो साथ ही स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। पहले तो मुख्यमंत्री हैं, फिर उसके बाद वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर जो हम शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, तो हो जाएंगे आपके चंद्रशेखर यादव जी। चंद्रशेखर यादव। अगर जो यह पूछता है कि बिहार में वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे चंद्रशेखर यादव जी, जो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री। अगर जो यह बात करें कि वर्तमान में कौन है, तो हो जाएंगे विजय चौधरी। जो विजय चौधरी हैं वो वर्तमान के वित्त मंत्री हैं। अब हम देख लेते हैं ऊर्जा मंत्री कौन है। ऊर्जा मंत्री आपके हो जाएंगे विजेंद्र कुमार सिंह। ये जो विजेंद्र कुमार सिंह है, ये वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं। अब हम देख लेते हैं कृषि मंत्री कौन है। अगर जो हम वर्तमान में कृषि मंत्री की बात करें, तो आपके हो जाएंगे सुधाकर सिंह। अगर जो आपसे यह पूछता है कि वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे सुधाकर सिंह। अब हम देख लेते हैं उद्योग मंत्री। अगर जो आपसे पूछता है कि वर्तमान में उद्योग मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे समीर कुमार महासेठ।
सेठ। अगर जो आपसे पूछता है बिहार में वर्तमान में उद्योग मंत्री कौन है, तो आप टिक लगाएंगे समीर कुमार महासेठ पर। अब हम देख ले, अभी तक हम देख रहे थे तो 7 नंबर तक हो गया था। अब हम देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है परिवहन मंत्री। अगर जो परिवहन मंत्री की हम बात करें तो हो जाएंगे आपकी शीला देवी। शीला देवी जो है वो हमारे परिवहन मंत्री हैं बिहार राज्य के। अगर जो हम ग्रामीण विकास की बात करें तो हो जाएंगे आपके श्रवण कुमार। अगर आपसे पूछता है श्रवण कुमार वर्तमान बिहार राज्य के कौन है, तो आप बताएंगे ग्राम विकास अधिकारी। अगर जो यह पूछता है समाज कल्याण मंत्री कौन है, तो आपके हो जाएंगे मदन साहनी जी। मदन साहनी जी जो है वो बिहार राज्य के समाज कल्याण मंत्री हैं। अगर जो यह पूछता पंचायती राज मंत्री कौन है, तो आपके हो जाएंगे मुरारी प्रसाद गौतम जी। अगर जो आपसे पूछता है पंचायती राज मंत्री कौन है, तो आपके हो जाएंगे मुरारी प्रसाद गौतम जी। अगर आपसे पूछता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो आपके हो जाएंगे सुमित कुमार। ये जो सुमित कुमार है ये बिहार राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगर जो आपसे पूछता है आपदा मंत्री कौन है, तो बिहार राज्य के आपदा मंत्री कौन है, तो आपके हो जाएंगे शाहनवाज आलम जी। क्या हो जाएंगे? शाहनवाज आलम। ये जो शाहनवाज आलम जी हैं ये आपके हो जाएंगे आपदा मंत्री, यानी बिहार राज्य के जो आपदा मंत्री हैं वो शाहनवाज आलम जी हैं। अब हम देख लेते हैं वर्तमान के राज्यपाल कौन है। वर्तमान राज्यपाल, अगर जो आपसे पूछता है बिहार राज्य के वो वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आपको बताना है फल्गु चौहान। बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। जिला। अब हम देख लेते हैं बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं। अगर जो पूछता है बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं, और बिहार राज्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं। अगर जो हम जिलों की बात करें तो बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं। अगर जो यह पूछता है बिहार राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है, तो आप बताएंगे 12वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल। अगर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो बिहार राज्य जो है वो 12वें नंबर पर आता है। अगर जो हम जनसंख्या की दृष्टि पर देखते हैं, अगर जो हम बिहार राज्य को जनसंख्या की दृष्टि पर देखते हैं तो तीसरे नंबर पर आता है। अगर जो आपसे यह पूछता है कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा पटना जिला। ये जो पटना जिला है ये आपका जनसंख्या में सबसे भारी जिला है। अगर जो क्या पूछता है कि सबसे ज्यादा बड़ा जिला कौन सा है, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा बड़ा जिला कौन सा, तो आपका भी हो जाएगा यही पटना जिला है। जो पटना जिला है आपका जनसंख्या में भी सबसे ज्यादा बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा बड़ा जिला पटना है। अब हम देख लेते हैं बिहार के कुछ महत्वपूर्ण जगहों के बारे में। अब हम देख लेते हैं बिहार के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में। तो 1 नंबर पर है बक्सर। ये जो बक्सर है, बक्सर में एक बहुत बड़ा अंग्रेजों के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। कब? 1764 में अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। वो था बिहार के बक्सर में। अब आता है आरा जिला। आरा जिला के जो थे वो वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह के नाम से आज भी बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां चलती हैं। वीर कुंवर सिंह आज इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि वो अंग्रेजों से कभी नहीं हारे थे।
अब हम देख लेते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद की अगर जो हम बात करें तो औरंगाबाद में सीमेंट का बहुत बड़ा उद्योग है। किसका उद्योग है? सीमेंट का। सीमेंट का वो बहुत बड़ा उद्योग है। और यह भी हम जान लेते हैं यहाँ पर सूर्यकोट मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सूर्यकोट मंदिर है। और यहाँ पर एक चीज और बहुत बड़ी है, यहाँ पर सबसे कम बारिश जो होती है वो औरंगाबाद में ही होती है। औरंगाबाद। अगर जो आपसे यह पूछता है कि बिहार के किस जिले में मतलब कहाँ पर सबसे कम बारिश होती है, तो आप बताएंगे औरंगाबाद में। अब हम देख लेते हैं बोध गया। अगर जो हम बोध गया की बात करें तो महात्मा गौतम बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही हुए थे। ज्ञान प्राप्ति किसको? गौतम बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही हुई थी। और इनके नाम का एक मंदिर भी बोध गया में बना है, महाबोधि मंदिर। तो आपसे अगर जो पूछे महाबोधि मंदिर बिहार में कहाँ पर बना है, तो आप बताएंगे बोध गया में बना है। अब हम देख लेते हैं समस्तीपुर। अगर जो हम समस्तीपुर की बात करें, समस्तीपुर की अगर जो हम बात करते हैं तो समस्तीपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय है जिसके लिए वो बहुत बड़ा फेमस है। कृषि विद्यालय, जिसका इस विद्यालय का अगर जो पूरा नाम हम देखें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका राजेंद्र कृषि विद्यालय। यह राजेंद्र कृषि विद्यालय बिहार में है। और यह कहाँ पर, अगर जो पूछे बिहार में जो समस्तीपुर है, समस्तीपुर में कहाँ से तो है, तो आप बताएंगे पूसा में। इसकी ब्रांच अब कुछ दिल्ली में भी शिफ्ट कर दी गई है। अब हम देख लेते हैं चंपारण। अगर जो हम चंपारण की बात करें तो गांधी जी ने जो चंपारण आंदोलन जो चालू किया था, तो ये यहीं से चालू किया था। गांधी जी ने जो चंपारण आंदोलन चालू किया था, चंपारण आंदोलन, तो चंपारण से ही और यह भी हम जान लेते हैं कि जो अभी हम बताए थे आपको सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी जो है वो यहीं पर है। इसके हमने अभी लंबाई भी बताई थी 880 मीटर। ये जो अगर जो आपसे पूछता है सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है, तो आप बताएंगे चंपारण में। अगर जो लंबाई पूछते हैं तो आप बताएंगे 880 मीटर। अब हम बता दिए थे 8 नंबर तक बार बता दिए थे। अब है 9 नंबर पर है मुंगेर। अगर जो हम मुंगेर की बात करें तो मुंगेर बंदूक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए फेमस है? बंदूक के लिए। नंबर 1 बंदूक। और अगर जो 2-3 है, अगर जो पहला है बंदूक और दूसरा है सिगरेट फैक्ट्री। अगर जो हम और नंबर 1 बंदूक, नंबर 2 सिगरेट फैक्ट्री और 3 नंबर पर है मीर कासिम का किला और योगा विश्वविद्यालय। मीर कासिम का किला और योगा विश्वविद्यालय। अगर जो आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे बिहार में बंदूक फैक्ट्री कहाँ पर है, सिगरेट फैक्ट्री कहाँ पर है, मीर कासिम का किला कहाँ पर है और योगा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आपका हो जाएगा मुंगेर में। अब हम देख लेते हैं छपरा के बारे में। अगर जो हम छपरा की बात करें तो यहाँ पर जो घाघरा नदी है, घाघरा जो नदी है और गंगा नदी, इन दोनों का यहाँ पर संगम होता है, इसलिए छपरा फेमस है। छपरा में घाघरा और गंगा नदी दोनों का संगम होता है। अब हम देख लेते हैं पटना राज्य की स्थापना जो है वो उदयन ने किया था। स्थापना अगर जो स्थापना की बात करें तो आपका हो जाएगा उदयन। अगर जो यह पूछे कि
कि पटना राज्य की स्थापना किसने किया था, तो आपका हो जाएगा उदयन। अगर जो यह पूछता है कि पटना राज्य का नाम किसने रखा था, तो आपका हो जाएगा शेरशाह सूरी। आपका हो जाएगा नामकरण। अगर जो आपसे पूछता है कि पटना राज्य का, पटना जो जिला है उसका नामकरण किसने किया था, तो आपका हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो थे वो पटना जिला की स्थापना किए थे। अब हम देख लेते हैं बेगूसराय। अब हम देख लेते हैं बेगूसराय। अगर जो बेगूसराय की बात करता है तो हिंदी के जो लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अगर जो आपसे पूछता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के बेगूसराय में हुआ था। और यह भी हम देख लेते हैं राजगीर। अगर जो और यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म भी हुआ था, और यहाँ पर काबल झील भी है। कौन सी झील है? काबल झील जो बेगूसराय है और दो चीज़ों के लिए फेमस है। सबसे पहले पर है रामधारी सिंह दिनकर जो हिंदी के लेखक थे, उनका जन्म बेगूसराय में हुआ था। और जो काबल झील है वो बेगूसराय में। अगर जो राजगीर की बात करता है तो राजगीर जो है वो पर्यटन के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। ये नाम से ही दिखाई दे रहा है राजगीर। अब हम जब पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण में जो है और रक्सौल एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है? रक्सौल। आपसे पूछे कि बिहार का रक्सौल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आप बताएंगे यहाँ पर चंपारण, पूर्वी चंपारण में है। अब हमने आज पढ़ा बिहार के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट